वेलकम टू द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में आपके पास केवीएल के रिलेटेड हम चीज़ों को देखेंगे। केसीएल में जैसे हमने देखा कि हम नोड की बेसिस के ऊपर चीज़ों को देख रहे थे, तो केवीएल में हम जो है वो क्लोज लूप के ज़रिए से या क्लोज्ड पाथ के ज़रिए से जो है वो वोल्टेज अप्लाई करेंगे, वोल्टेज इक्वेशन अप्लाई करेंगे। जैसे हम ये नोड्स की बेसिस के ऊपर चीज़ों को देख रहे थे केसीएल के अंदर, तो केवीएल में हमारे पास जो है वो क्लोज्ड पाथ हमारे पास गिवन होंगे। जैसे आपके पास ये सर्किट जो पीछे लास्ट टाइम था, इसमें आपके पास जो वैल्यूज थी वो बता रहे थे कि इसमें R1 एक रेजिस्टर है, ठीक है, जो कि 100 के ओम का है। जैसे यहाँ आपके पास गिवन है 100 के ओम, 100 ओम। और R2 रेजिस्टर जो है वो 200 ओम है। इसमें जो बैटरी कनेक्टेड है वो 9 वोल्ट की बैटरी V2 है, और V1 जो आपके पास कनेक्टेड है वो 1.5 वोल्ट की है। इसमें हम नोड की बेसिस में सिमिलरली इसमें जो चीजें आपके पास J1 ये J2 जो गिवन है, दीज आर कॉल्ड जंक्शंस, और जंक्शंस आर सिमिलर एज दैट नोड्स। इस तरह हम लास्ट टाइम पढ़ चुके हैं। लेकिन हम यहाँ पर नोड की बेसिस पे नहीं, हम यहाँ पर क्लोज पाथ या क्लोज लूप की बेसिस पे पाथ को केवीएल को अप्लाई करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इस बैटरी के जरिए से जो करंट फ्लो कर रहा है, वो करंट अपना लूप क्रिएट कर रहा है सर्किट के अंदर क्लॉकवाइज में, और यहाँ पर जो आपके पास पाथ कैलकुलेट कर रहा है वो आपके पास एंटी क्लॉकवाइज लूप क्रिएट हो रहा है। तो ये लूप जो है वो यहाँ पर हम देखेंगे। ये आप देख रहे हैं कि आपके पास दो लूप्स आ गए हैं, लूप ए लूप बी। ये दो लूप्स आपके पास डिफाइन हो गए हैं, जिसमें जंक्शन 1 और जंक्शन 2 के ऊपर हम करंट की डिवीजन को देखेंगे। तो इस बैटरी से जो करंट अगर हम देखें, तो इस बैटरी के थ्रू या लेफ्ट हैंड साइड से जहाँ पर पास ग्राउंड जो है वो कनेक्टेड है नोड के साथ, वहां से अगर हम अपने करंट के पाथ को देखें, तो ये आई जो है, जो टोटल करंट है पूरे सर्किट का, वो डिवाइड हो रहा है इन I1 और I2 में। तो यहाँ से जो ये I1 है वो अपना पाथ जो लूप क्रिएट कर रहा है, वो इस तरीके से इस जगह पर ऐसे क्रिएट हो रहा है लूप क्लॉकवाइज, और I2 जो वहां जाकर कैलकुलेट हो रहा है वो ऐसे कैलकुलेट हो रहा है। आपके पास ये दो लूप्स क्रिएट हो गए हैं, लूप ए एंड लूप बी। तो ये आपके पास टोटल करंट फ्रॉम बैटरी V1 से ये कैलकुलेट हो रहा है इस जंक्शन के ऊपर, और इस जंक्शन के ऊपर जो आपके पास करंट है वो डिवाइड हो रहा है इन I1 एंड I2। अब ये I1 और I2 आपके पास दो डिफरेंट लूप्स क्रिएट कर रहे हैं, तो इस लूप्स में हम इन दोनों लूप्स के हम डिफरेंट जो है केवीएल को अप्लाई करेंगे। जैसे हमने लास्ट टाइम दो नोड्स के ऊपर जो है वो केसीएल को अप्लाई किया था, तो यहाँ पर हम दो लूप्स के ऊपर जो है वो केवीएल को अप्लाई करेंगे। तो लूप ए को देखते हैं। वहां पर हमारे पास स्टार्ट फ्रॉम द अपर लेफ्ट कॉर्नर, मूव क्लॉकवाइज। अपर लेफ्ट कॉर्नर से वो मूव क्लॉकवाइज मूव करेगा। आपके पास ये मूव क्लॉकवाइज में मूव कर रहा है अपर लेफ्ट कॉर्नर से, और वो इस तरह से यूं मूवमेंट दे रहा है, आपके पास रिवॉल्व हो रहा है। तो ये जो मूवमेंट है आप देख रहे हैं कि इसके अंदर आपके पास करंट जो वोल्टेज आ रही है V1 की, वो 1.5 वोल्ट है, और R1 के क्रॉस जो वोल्टेज होगी वो I1 मल्टीप्लाई बाय 100 ओम होगी। तो ये आपके पास सिंपलेस्ट इक्वेशन इसकी केवीएल की बनेगी, I1 मल्टीप्लाई बाय 100 ओम प्लस 1.5 वोल्ट। तो ये आपके पास जो वोल्टेज है ये रिवर्स ऑर्डर में है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसलिए नेगेटिव, ये पोटेंशियल ड्रॉप की वजह से यहाँ माइनस आ रहा है। इसलिए जो रेजिस्टर है उसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो पोटेंशियल ड्रॉप की वजह से यहाँ पर जो नेगेटिव साइन है वो ये शो कर रहा है कि दिस विल बी योर पोटेंशियल सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप एंड दिस विल बी योर पोटेंशियल राइज। इन दोनों का आप सम लेंगे विच विल बी इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमारे पास I1 की जो वैल्यू निकली है वो 0.015 एम्पेयर आ रही है। इसी तरह जब हम लूप बी में मूव करते हैं, तो लूप बी में आप देखें आपके पास जो वैल्यू आ रही है लूप बी के अंदर, वो आ रही है R2 रजिस्टर, R1 रजिस्टर, R2 रजिस्टर, ये दोनों लूप के अंदर आ रहे हैं, और इसके साथ ही ये 9 वोल्ट की बैटरी भी आ रही है। तो इसमें जो पोटेंशियल राइज है वो बैटरी की वजह से है, और जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो R1 और R2 में आ रहा है। तो आपके पास जो अपोजिट डायरेक्शन में वैल्यूज आएंगी, यहाँ से आप देखें लूप बी के अंदर, तो माइनस जो आपके पास आ रहा है वो 9 वोल्ट के अंदर पोटेंशियल ड्रॉप राइज आ रहा है, और उसी के साथ जो बैटरी कनेक्टेड है उसमें जो वोल्ट आ रहा है आपके पास वो आ रहा है R2 में। तो ये V2 और R2 जो है ये इसी लूप के अंदर कनेक्टेड है, इसलिए इसमें जो आपके पास पोटेंशियल राइज होगा और R1 में आपके पास पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो दोनों का जो डायरेक्शन सम होगा वो इक्वल्स टू 0 होगा। अब इसमें हम सबको देख रहे हैं, अब R1 R2 के क्रॉस जो है वो I2 मल्टीप्लाई होके V2 की वैल्यू देगा, और I1
जो है वो R1 के साथ मल्टीप्लाई होके V1 की वैल्यू देगा, तो इन सब का सम जो है वो इक्वल्स टू 0 आ रहा है। आपके पास इससे इक्वेशन नंबर 4 डिराइव्ड हो रही है। अब इन सब को सम करेंगे, इसमें I1 की वैल्यू आपने इक्वेशन नंबर 3 से ले लेनी है और इसमें पुट कर देनी है। आप देखेंगे इससे आपके पास I2 की वैल्यू आ जाएगी, जो कि आपके पास है -0.0375 एम्पेयर। अब ये आपके पास जो है वो नेगेटिवली मूव कर रहा है करंट, इस बैटरी के अपोजिट डायरेक्शन में ये करंट I2 मूव कर रहा है, इसलिए इसका इसमें जो साइन है वो उसका माइनस में आ रहा है। टोटल करंट जो आएगा वो हम इस जंक्शन के क्रॉस देखेंगे, जैसे I जो है वो टोटल करंट इज इक्वल टू I1 प्लस I2 के इक्वल है। तो इस तरह जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपके पास इसकी जो टोटल करंट की वैल्यू आएगी वो -0.0225 एम्पेयर आ जाएगी। अब इस तरह जब हमने हर एक के क्रॉस VR1 के क्रॉस जो वोल्टेज डिफाइन करना है, जिस तरह ये VR1 है, इसके क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप हम कैलकुलेट करेंगे, उसके साथ हम I1 को R1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमने फाइंड आउट कर ली है I1 की वैल्यू। ये हमने I1 को पुट की वैल्यू और I1 को मल्टीप्लाई कर दिया 100 ओम रेजिस्टर के साथ, तो हमारे पास VR2 की जो पोटेंशियल ड्रॉप की वैल्यू आई है वो 1.5 वोल्ट आई है। जो ये नेगेटिव साइन की वजह से 0.0375 एम्पेयर करंट I2 की वैल्यू आई है, उसको आपने 200 ओम रेजिस्टर के साथ मल्टीप्लाई किया, तो आपके पास VR2 की वैल्यू आ गई है -7.5 वोल्ट। तो इस तरह आपने जो KVL था उसको अप्लाई करने के लिए आपने करंट की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, मेजर कर ली, सॉल्व कर ली। जब करंट की वैल्यू आपने सॉल्व कर ली तो उससे आपने वोल्टेज की वैल्यू निकाल ली। KCL के लिए आपने नोड के ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू, पोटेंशियल ड्रॉप की, वोल्टेज की वैल्यू सॉल्व कर ली थी, फिर आपने उससे करंट की वैल्यू निकाली थी। KVL के अंदर आप करंट की वैल्यू को सॉल्व करेंगे, जैसे ये I1 और I2 आपने सॉल्व करके निकाल ली अपनी इक्वेशन से, KVL इक्वेशन से। वहां से आपने फिर जो है वो V पोटेंशियल वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर ली उन करंट से, I1 और I2 से। I1 से आपने VR1 पोटेंशियल ड्रॉप कैलकुलेट किया और I2 से आपने VR2 पोटेंशियल ड्रॉप कैलकुलेट किया। जो KCL था उसको आप नोड एनालिसिस कहते थे, और यहाँ जो आप KVL अप्लाई करते हैं इसको हम मैश एनालिसिस के थ्रू सॉल्व करेंगे, जिसमें हम KVL को सॉल्व करते हैं ताकि करंट की वैल्यू हमारे पास आए, और उस करंट की वैल्यू से हम जो है आपके पास वोल्टेज जो है हर एलिमेंट के क्रॉस फाइंड आउट कर सकें। इसमें 3 स्टेप्स हैं आपके पास, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 1 में आप असाइन करते हैं हर क्लोज पाथ को, जैसे आपने हर क्लोज पाथ को उसके करंट की वैल्यू I1 और I2 असाइन कर दी। उसके बाद फिर आप KVL जो है वो हर लूप के क्रॉस फाइंड आउट करते हैं, जैसे आपने ये KVL की इक्वेशन लूप ए और लूप बी के क्रॉस फाइंड आउट कर ली। फिर उसके बाद इनको आपने सॉल्व करते हैं ताकि आप रिजल्ट निकाल सके उन इक्वेशन से, करंट का, करंट लूप करंट की वैल्यू निकाल सके, और फिर देन वोल्टेज की वैल्यू फाइंड आउट कर सके। तो ये आपने वोल्टेज की वैल्यू से, ये 3 स्टेप में आपने काम कर लिया। फर्स्ट आपने करंट की डायरेक्शन लूप के लिए फाइंड आउट की, उनको असाइन कर दिया कि कौन कौन से करंट होंगे, I1 I2। सेकेंडली आपने KVL अप्लाई कर दी, KVL की इक्वेशन से आपने करंट की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, उस करंट की वैल्यू को आपने पुट किया और वोल्टेज डिफाइन कर लिए हर एलिमेंट के क्रॉस। इस तरह आप एक एक्सरसाइज नंबर 1 में आप देखते हैं, आपके पास 2 रेजिस्टर्स गिवन है R1 और R2। आपने इसमें जो है वो करंट की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो आपने करंट की डायरेक्शन, आपके पास यहाँ से ये करंट फ्लो करेगा ऐसे, और U आपके पास वो डिवाइड हो जाएगा I1, इस तरह से यहाँ करंट जो है वो I2, और यहाँ पर जो आपके पास करंट जो है वो I3। ये आपके पास 3 करंट जो है वो इस नोड के ऊपर, इस जंक्शन के ऊपर आपके पास डिवाइड हो गए हैं, ठीक है। एंड दिस I3, इसमें जो I3 है वो आपके पास इक्वल होगा KCL के थ्रू। अगर हम देखें जो लास्ट टाइम हमने देखा KCL के थ्रू, वो आपके पास इक्वल्स टू होगा I3 जो है वो इक्वल्स टू होगा I1 प्लस I2। One is out current and these two are in current इन बैटरीज के जरिए से। तो ये आपके पास KCL यहाँ लगा जहां पर आपने सम निकालेंगे, लेकिन यहाँ पर हम चूंकि ये इसको हम
केवीएल के जरिए से रिजॉल्व कर रहे हैं, तो केवीएल के जरिए से आपने इनके जो है वो लूप गेट कर लेने हैं। लूप गेट करने के लिए आपने स्टेप फाइंड आउट करने हैं। तो ये देखें, स्टेप नंबर 1 पे जब हम आते हैं तो आपके पास क्लॉकवाइज आ गया और दूसरी बैटरी V2 की वजह से एंटी क्लॉकवाइज आ गया। तो ये आपके पास जो है वो इन करंट आ गए दोनों, और ये वाला एक आउट करंट है। तो सम ऑफ आउट करंट विल बी इक्वल्स टू द सम ऑफ इन करंट केसीएल के जरिए से आएगा। और केवीएल में आपने लूप डिफाइन कर लेना है। तो लूप में आपके पास लूप नंबर 1 ये है और लूप नंबर 2 ये है। तो लूप नंबर 1 में आपके पास R1 रजिस्टर और R3 रजिस्टर आ रहा है। लूप नंबर 2 में आपके पास R2 रजिस्टर और R3 रजिस्टर आ रहा है। अब देखते हैं R1 लूप नंबर 1 में ये आपके पास I1 कैलकुलेट हो रहा है, I1 R1 के साथ और I1 R3 के साथ और I2 R3 के साथ। क्योंकि अगर हम लास्ट टाइम पीछे जाके देखें तो I3 के अंदर I1 करंट भी आ रहा है लूप 1 से, और I2 करंट भी आ रहा है लूप 2 से। तो इसलिए हम दोनों के क्रॉस जो है वो उसकी वोल्टेजेस को डिफाइन करेंगे। अगर आप इसमें देखें, दोनों के क्रॉस वोल्टेजेस जो है वो आपके पास ये आ रहे हैं। तो ये आपके पास वोल्टेज ड्रॉप आ रहा है रेजिस्टर के क्रॉस, और दिस इज वोल्टेज राइज। तो सम ऑफ ऑल वोल्टेजेस ड्रॉप वुड बी इक्वल्स टू वोल्टेज राइज। तो वोल्टेज राइज आपके पास 10 वोल्ट बैटरी से जो है वो लूप 1 के लिए 10 वोल्ट बैटरी से लूप आपके पास आ रहा है वोल्टेज राइज। और ये वोल्टेज ड्रॉप R1 और R3 के क्रॉस कैलकुलेट हो रहा है। तो दोनों के क्रॉस आप डिफरेंट I1 से भी कैलकुलेट करेंगे, I2 से भी कैलकुलेट करेंगे। तो ये लूप 1 से आपने जो है वो केवीएल का कैलकुलेट कर लिया। तो ये आपके पास इक्वेशन बन गई 50i प्लस 40i2 और इज इक्वल्स टू 10। इक्वेशन नंबर 1 आपके पास आ गई। लूप 2 से इसीलिए सिमिलरली आप लूप 2 की तरफ जाएंगे, और लूप 2 में आप देखेंगे तो आप देखें आपके पास जो है वो R2 आ रहा है और R3 आ रहा है। तो R2 के क्रॉस जो है वो I2 करंट रिजॉल्व हो रहा है, और R3 के क्रॉस I1 और I2 दोनों रिजॉल्व हो रहे हैं। तो लूप 2 में भी आपके पास जो R3 है उसमें आप देख रहे हैं कि आपके पास दोनों I2 और I1 रिजॉल्व हो रहे हैं। जैसे सिमिलरली आपके पास लूप 1 के अंदर I2 और I1 रिजॉल्व होते हैं। इन दोनों के क्रॉस ये आपके पास पोटेंशियल ड्रॉप्स आ रहे हैं, और सम ऑफ ऑल पोटेंशियल ड्रॉप्स वुड बी इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल पोटेंशियल राइज। तो विच पोटेंशियल राइज इज 20 वोल्ट। उसमें जो बैटरी है लूप 2 की वो 20 वोल्ट की है। इसमें जो बैटरी है वो लूप 1 में वो 10 वोल्ट की है। तो यहाँ से आपके पास जो इक्वेशन डिराइव्ड होगी वो 40i प्लस I1 प्लस 60i2 इज इक्वल टू 20 वोल्ट। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब ये दो इक्वेशंस आपके पास आ चुकी हैं। इन दो इक्वेशंस को आप रिजॉल्व करेंगे थ्रू मैट्रिसेस रूल। ये दो इक्वेशंस आपके पास मैट्रिसेस रूल के जरिए से आगे ये आ रही हैं। यहाँ से आप जो है वो इसको अपनी तरीके से इन दोनों इक्वेशंस को बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ ईच इक्वेशन विद ईच अदर, तो या फिर आप मैट्रिसेस के जरिए से इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, और क्रैमर रूल अप्लाई करके इनके ऊपर ये वैल्यूज आप इनकी फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे ये आपके पास I1 की वैल्यू आई मॉड के लिए चेंज हो गई है। देख रहे हैं आप कि इसको फर्स्ट कॉलम के साथ चेंज किया, फिर देन सेकंड कॉलम के साथ चेंज किया, और उसमें फिर आपने I1 की और I2 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली बाय डिवाइडिंग द टोटल मॉड ऑफ मॉड I1 डेल्टा I1 डिवाइडेड बाय डेल्टा ऑफ मैट्रिक्स दिस मॉड जो है वो आपके पास गिवन है। और इसी तरह सिमिलरली I2 के लिए आप जो है वो डेल्टा I2 मॉड गेन करेंगे, और उसकी वैल्यू को आप से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास I2 आ जाएगा। इस तरह I1 की वैल्यू है -0.143 एम्पेयर, और I2 की वैल्यू आपके पास 0.429 एम्पेयर। तो ये आपके पास दो वैल्यूज आ चुकी हैं। अभी इस तरह जैसा मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था KCL की वैल्यू, आपके पास KCL के जरिए से जो है वो ये चीज डिफाइन हो रही थी। I3 वुड बी इक्वल्स टू I1 प्लस I2, सम ऑफ इन करंट वुड बी इक्वल्स टू सम ऑफ आउट करंट। तो लास्ट में आप इसी तरह सम ऑफ इन करंट वुड बी इक्वल्स टू सम ऑफ आउट करंट के जरिए से I3 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर आपके पास क्रैमर रूल के जरिए से I2 I1 की वैल्यू आ चुकी है। I2 I1 आपके पास जो है वो लूप 1 और लूप 2 के लिए कैलकुलेट हो रहे थे, इसलिए आपने उनको मैट्रिसेस रूल्स के जरिए से जो है वो कैलकुलेट कर लिया था। I3 आपके पास मेंशन नहीं था, उसको आपने KCL के जरिए से फाइंड आउट कर लिया। तो यहाँ तक हमारे पास जो है वो KVL भी अप्लाइड हो गया। अब आप लोगों के लिए एक असाइनमेंट है कि आप लोग इसको रिजॉल्व करेंगे, जिसमें आपने 8 ओम रेजिस्टर के क्रॉस
करंट जो है वो फाइंड आउट करना है कि इस 8 ओम रेजिस्टर के अक्रॉस कितना करंट आपके पास आना चाहिए। तो ये आप केवीएल और केसीएल दोनों के साथ अप्लाई करके आप जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। दोनों से आप वैल्यूज को इक्वलेट कर लेंगे, जिससे आपके पास एक से अगर आप वैल्यूज निकालते हैं तो दूसरे को उसके इक्वलेट करके आप देख लेंगे कि आपकी वैल्यू सही आ रही है या गलत आ रही है।